डॉक्टर बिटिया के केस को 5वें दिन के बाद एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे देखकर दिमाग हिल जाएगा और आपके दिमाग में बस एक ही बात चलेगी कि ये इंसान कैसे कर सकता है, यह आखिर कैसे इतना घिनौना काम कर सकता है। आप सोच नहीं सकते, ये देखकर आप यकीन नहीं कर पाओगे कि कैसे संदीप घोष और संजय रॉय को बलि का बकरा बनाया गया और उनको फंसाया गया है। जी हाँ, ना संदीप घोष असली कातिल है और ना ही संजय। एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसे कोई आसान साजा नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसे देखकर बड़े बड़े अधिकारियों के कान खड़े कर दिए हैं और बताया है कि कैसे संदीप घोष और संजय रॉय को मोहरा बनाया गया था और ऐसे फंसाया गया था जिसे सबको अकन हो गया था कि उसकी कातिल यही है, असली कातिल यही है। एक एक चीज़ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी बेटियां को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भी वोट जस्टिस ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस केस से जुड़ी एक एक बातें हम आप तक पहुंचा सके। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को रेप के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने पहले उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा था। छानबीन में नए तथ्य सामने आने के बाद अब उन्हें रेप केस में भी औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे उनकी दिक्कतें और बढ़ गई हैं, लेकिन अब ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जानेंगे सब कुछ। उससे पहले जूनियर डॉक्टर ने फिर से शुरू की हड़ताल। 15 अक्टूबर को सड़कों पर उतरेगी डॉक्टरों की 42 दिनों के विरोध के बाद डॉक्टरों ने 21 सितंबर को आंशिक रूप से सरकारी अस्पतालों में अपनी ड्यूटी पर वापस आ गए थे। मंगलवार को आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने बंगाल सरकार पर उनकी मांगों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए एक बड़ी बात बोल दी और बोला कि 15 अक्टूबर को बड़े स्तर पर रैली निकाली जाएगी। तब सरकार को कोर्ट को समझ में आई, तब अभी तक हमारी बेटियों को इंसाफ नहीं दिला सके। कैसे सरकार और प्रशासन है, इतना दिन हो गया लेकिन हमारी बेटियों को इंसाफ आज तक नहीं दिला पाया। क्या इस देश में गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता या फिर कोर्ट कचहरी और प्रशासन अमीरों के लिए बनी है? दोस्तों, आप ही सोचो, अगर यही अमीरों का केस होता तो आज तक आरोपियों को फांसी मिल चुकी होती, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। पैसे वालों की हमेशा जीत होती है, बस गरीब तमाशा देखते रह जाता है। उस दिन डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आरजी कर मामले की जांच को धीमी गति से कार्यवाही किया जा रहा है, जिससे हम बहुत दुखी हैं। पिछले 50 दिनों में सरकारी अस्पतालों में केवल कुछ प्रतिशत सीसीटीवी कैमरे ही लगाए गए हैं और भी मेडिकल कॉलेज में और अस्पतालों में डॉक्टरों पर हमला इसी प्रकार से होता होगा, लेकिन अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरा ना होने की वजह से वो केस उसी तरह दब जाता है और उन पीड़ित डॉक्टर के साथ उस केस को भी दबा दिया जाता होगा। और सरकार ने डॉक्टर बिटिया से संबंधित जो दावा किया था वो आज तक पूरा नहीं कर पाई। हमें इसमें कोई प्रगति नहीं दिख रही। हमें अभी भी सरकारी अस्पतालों में निडर होकर काम करने की जगह नहीं मिली है, इसलिए हम आज से पूरी तरह काम बंद कर रहे हैं जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। और जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि हम हाल ही में सोशल मीडिया में अब के पोस्टमार्टम से संबंध में फैली कुछ भ्रामक सूचनाओं को स्पष्ट करना चाहते हैं। ये सच है कि जूनियर डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पोस्टमार्टम में कोई भी शक नहीं था। हम जूनियर डॉक्टरों को बदनाम करने के लिए कई लोगों द्वारा किए गए प्रयास की निंदा करते हैं। कोर्ट ने सीबीआई को जमा
जमकर धो डाला। कोर्ट के जज ने कहा कि जांच में इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? तुम लोग इतना दिनों से क्या कर रहे हो? आज तक डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं मिल पाया। अब भगवान पर भी भरोसा है क्योंकि वो रिश्वत नहीं लेते। आज 5वां दिन हो चुका लेकिन जांच को लेकर अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं कर पाई। पिछले 10 दिनों में सीबीआई ने अभिजीत मंडल या संदीप घोष से 1 मिनट के लिए भी पूछताछ नहीं की है। कोर्ट में इंस्पेक्टर अभिजीत मंडल के वकील ने कहा कि मेरे मुताबिक पिछले कुछ दिनों से न्यायिक हिरासत में है लेकिन उनसे 1 मिनट भी पूछताछ नहीं की गई। ऐसे में उनको दोबारा हिरासत में भेजने की क्या जरूरत है? यदि सीबीआई को फोरेंसिक लैब से डेटा मिले हैं तो उनका काम है कि वो उनकी जांच करे। मेरे मुकफ्फिल पुलिस का इंस्पेक्टर है, वो पुलिस स्टेशन पर प्रभारी अधिकारी रह चुके हैं। यदि उनको जमानत नहीं मिल जाती तो वो गायब नहीं हो जाएंगे। इस मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ कोई गंभीर बात या कोई आदेश नहीं दिया। ऐसे में उनकी जमानत के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और वही दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष के वकील ने कहा कि यदि सीबीआई ताला पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी, हार्ड डिस्क और डीवीआर के निकाले गए डाटा के आधार पर उनके मुवक्किल से पूछताछ करना चाहती है तो मैं सवाल उठाऊंगा कि उनसे पूछताछ क्यों की जानी चाहिए। वो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ताला पुलिस स्टेशन के नहीं। वहाँ उनका कोई लेना देना नहीं है। इस कारण उनको सीबीआई हिरासत में क्यों भेजा जाना चाहिए? इससे पहले पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल पूछताछ में सहयोग नहीं कर दे रही, इसलिए उनकी हिरासत बढ़ाने की ज़रूरत है। सीबीआई के वकील ने कहा कि उनके अधिकारियों को अभी तक डॉक्टर ने बलात्कार या हत्या के संदीप घोष और अभिजीत मंडल की कोई प्रत्यक्ष रूप से साबित करने वाला कोई सबूत नहीं मिला। यह भी कहा था कि दोनों ने डॉक्टर का शव बरामद होने वाले दिन कई बार एक दूसरे से बात की थी। दोनों के कॉल डिटेल से सीबीआई को पता चला कि उन्होंने उस दिन कुछ खास नंबरों पर कॉल किए थे। इसके बाद कोर्ट ने दोनों की हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। सीबीआई ने कहा था कि अभिजीत मंडल को सबूतों से छेड़छाड़ करने का एफआईआर दर्ज करने में देरी करने में और अन्य आरोपी के लिए गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में डॉक्टर प्रिंसिपल संदीप घोष को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के वकील ने कहा था, हमें लगता है कि इस अपराध के पीछे कोई बड़ी साजिश है। इस घटना की सूचना ताला थाने को सुबह 10 बजे मिली लेकिन पुलिस अधिकारी 11 बजे मौके पर पहुंचे। एफआईआर रात 11:30 बजे के बाद दर्ज की गई। थाने के ओसी की उस दिन संदीप घोष से कई बार बातचीत हुई थी। संदीप घोष के खिलाफ मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अख्तर अली ने संस्थान में वित्तीय अनियमितों की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें अस्पताल में शवों की तस्करी, बायोमेडिकल कचरे में भ्रष्टाचार, निर्माण निविदाओं में भाती जावा आदि जैसे आरोप लगाए गए थे। 19 अगस्त को उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया था। अभिजीत मंडल के वकील ने कहा था कि उनके मुकव्विल के खिलाफ धाराएं जमानती है। उन पर घटनास्थल पर देर से एफआईआर दर्ज करने जैसे आरोप है। इसके लिए उनके खिलाफ विभागीय जांच हो सकती है लेकिन इस गलती के लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब भी सीबीआई ने उन्हें बुलाया पूरा सहयोग किया है। यही है आज की दुनिया की काली सच्चाई। कोई इंसान कितना भी गलत हो, अगर पैसा हो तो इंसान अच्छा बन जाता है और गरीब सिर्फ रोते और तड़पते रह जाता है। अब सिर्फ भगवान ही न्याय दिला सकता है।
तो दोस्तों इसी तरह बने रहिए हमारे YouTube चैनल खुफिया क्राइम अलर्ट पर। तब तक के लिए धन्यवाद।